वेलकम यू ऑल टू नो योर राइट सीरीज। आज हम नो योर राइट सीरीज का पार्ट 11 पे बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 10 पार्ट को कवर किया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर हमने किया है और जानने की समझने की कोशिश किया है। आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा बिल्कुल पॉलिटिकल चीज़ है, जिसको हम कहते हैं ना, जो हमारा राजनीति चलता है वो धर्म के नाम पे चलता है, जाति के नाम पे चलता है। उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। क्या हमारा संविधान हमें हक देता है एज अ फंडामेंटल राइट रिलीजन को लेकर। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट नंबर 4 जो हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके पहले हम लोगों ने 3 फंडामेंटल राइट को कवर किया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आज जो बात करेंगे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि हमें जाति को मानने का, धर्म को मानने का, जो हम अपने आप को जिस धर्म में रखना चाहते हैं, हिंदुइज्म, मुस्लिम और या तो क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ये हमारी संविधान हमें क्या हक देती है, इस पर हम बात करेंगे। तो आपको बताता चलो कि इसके अंदर जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक कवर होता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28, ये आर्टिकल 4 इसमें कवर होते हैं। और ये क्या क्या कहता है वन बाय वन हम समझेंगे। तो आर्टिकल नंबर 25 जो है बेसिकली वो क्या कहता है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि ये हमें आज़ादी देती है किस चीज़ को, धर्म को मानने का, मान्यता जो धर्म की है उसको प्रैक्टिस करने का और उसको प्रोपगेट करने का, यानी कि धर्म को प्रचार प्रसार करने का, ये हमें आज़ादी देती है। और यहाँ पे लिखा हुआ गारंटीज एवरी पर्सन, और ये क्या करता है, इंश्योर करता है हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को फ्रीडम देता है कि वो अपने धर्म को कंसाइज करे, फ्रीली प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे। मतलब कि वो प्रचार प्रसार करे, उस चीज़ को माने, उस मान्यता को माने जिस धर्म को वो फॉलो करता है, और उसका प्रोपगेशन करे, उसका प्रचार प्रसार करे अपने धर्म का। आर्टिकल नंबर 26 जो है वो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कि धर्म के जो अफेयर्स होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्म होते हैं, उसको हम आसानी से फ्रीली मैनेज कर सकते हैं, वो हमें आज़ादी देती है। और क्या कहता है ये, ग्रांट्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन टू द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब कि ये हर धर्म के लोग जो हैं उसको आज़ादी देता है, क्या चीज़ करने की आज़ादी देता है, अपने जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस है, उसके लिए वो चीज़ को बना सके। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, वो कहता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस। मतलब कि जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ये हमें आज़ादी देता है कि धर्म के नाम पे जो हम संस्था चला रहे हैं, मंदिर मस्जिद, उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया, टैक्स से फ्री रखा गया। और ये क्या कहता है, प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम लिविंग एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और ये सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि सरकार टैक्स नहीं लगा सकती किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, ये कहता है फ्रीडम एट द अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो शैक्षणिक संस्थान है, जो माइनॉरिटी संस्थान जिसे हम कहते हैं या धार्मिक संस्थान कहते हैं, वह धर्म की शिक्षा, प्रचार प्रसार करना, पढ़ाने की आज़ादी देती है। और यहाँ पे बोला जाता है नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में धर्म की शिक्षा देने की अधिकार नहीं है जो पूरी तरीके से स्टेट का फंड से मेंटेन किया जा रहा हो, उसके थ्रू चलाया जा रहा हो। और आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो और आप इस चीज़ को जानने के बाद अवेयर हुए हो कि आपको संविधान क्या हक देता है, और आप नेताओं के बरगलाने पे नहीं आओगे। वो उल्टा सीधा जो भाषण देते हैं, आपको बढ़ाते चढ़ाते उल्टा सीधा समझाते, उस पर आप नहीं बरगलोगे। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लोगों को शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।